हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2019 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां कवर करेंगे। इस समय हम 2019 के सभी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हैं इसकी एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम 2019 के सभी स्पोर्ट्स करंट अफेयर, लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, अवार्ड, स्कीम, समिट, रैंक, रिपोर्ट, इंडेक्स, इन सभी को एक एक करके कवर करेंगे। तो इसी सीरीज का आज का हमारा वीडियो है 2019 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। इसके अलावा मैंने एक करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार की, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो मैगजीन है पीडीएफ फॉर्मेट में है, आपको खरीदने के बाद तुरंत आपकी मेल पे पहुंच जाएगी। इस मैगजीन में आपको जनवरी 2019 से लेकर 31 अक्टूबर 2019 के बीच के लगभग 2000 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं। इस मैगजीन का मीडियम है हिंदी, प्राइस है मात्र 40 रुपये। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह धनोवा। इंडियन आर्मी के प्रमुख हैं जनरल बिपिन रावत। इंडियन नेवी के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईएमएफ की नई एमडी बनी है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बल्गेरिया देश से हैं। इससे पहले आईएमएफ की हेड थी क्रिस्टलिन लेगार्डे, जो कि फ्रांस देश से थी। अब इनको बना दिया गया है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का नया प्रेसिडेंट। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका मुख्यालय है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी शहर में। वीज़ा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो वीज़ा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को। 2019 का वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 भी पीवी सिंधु ने जीत लिया है। और फोर्ब्स मैगजीन 2019 के अनुसार भारत की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट हैं पीवी सिंधु। वीज़ा जो कि एक फाइनेंशियल अमेरिकन कंपनी है, इसके सीईओ हैं अल्फ्रेड एफ केली जूनियर, और इसका मुख्यालय है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। एनईएसी के पहले मुख्य आयकर के आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनईएसी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ई असेसमेंट सेंटर, राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र। तो राष्ट्रीय ई मूल्यांकन केंद्र के पहले मुख्य आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण मोहन प्रसाद को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो एनईएसी है ये सीबीटीटी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का एक ऑनलाइन डिपार्टमेंट है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इनका नाम है मधुकर कामत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सैमुअल जोसेफ जेव राज को। आईडीबीआई बैंक जो कि एक प्राइवेट बैंक है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं राकेश शर्मा। यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है रॉबर्ट ओब्रायन को। और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला सैन्य राजनयिक बनी है विंग कमांडर अंजलि सिंह। कॉग्निजेंट इंडिया का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉग्निजेंट इंडिया के नए सीएमडी बनाए गए हैं राम कुमार राममूर्ति। कॉग्निजेंट जो कंपनी है अमेरिका की एक आईटी कंपनी है। इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क जर्सी शहर में। कपिल देव को किस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है? तो कपिल देव जो कि पूर्व क्रिकेटर हैं, इनको हरियाणा सोनीपत के राय स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का चांसलर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधान सलाहकार यानी कि प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार सिन्हा पीके सिन्हा को। और प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रमोद कुमार मिश्रा पीके मिश्रा को। पीटीआई के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?
पीटीआई के अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय विजय कुमार चोपड़ा और उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विनीत जैन। पीटीआई का फुल फॉर्म है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज ए वेब के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज, जो कि दुनिया भर के इलेक्शन कमीशन का एक फोरम है, इसमें लगभग 109 देश हैं और इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को। बीएसएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक कुमार जौहरी को। कोल इंडिया के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कोल इंडिया, जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है, इसके नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है प्रमोद अग्रवाल को। कोल इंडिया का मुख्यालय है कोलकाता की पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। भारत के नए गृह सचिव होम सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए होम सेक्रेटरी बने हैं अजय कुमार भल्ला। आपको 4-5 सेक्रेटरी के नाम याद रखना है कौन कौन से। भारत के कैबिनेट सेक्रेटरी हैं राजीव गाबा, रक्षा सचिव हैं अजय कुमार, विदेश सचिव हैं विजय केशव गोखले, वित्त सचिव हैं राजीव कुमार, राजस्व सचिव हैं अजय भूषण पांडे और गृह सचिव बनाए गए हैं अजय कुमार भल्ला। आइडिया वोडाफोन के नए सीएमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आइडिया वोडाफोन के संयुक्त रूप से नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं रविंदर टक्कर। पावर ग्रिड के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पावर ग्रिड, जो कि एक पावर जनरेशन कंपनी है और इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में, इसके नए सीएमडी बनाए गए हैं कदिकुप्पा श्रीकांत, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है चंद्रिमा शाह, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, ये भारत के सभी ब्रांच के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनके एक रिप्रेजेंटिंग बॉडी है और इसका मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अब आपको कुछ महिलाओं के नाम याद रखना है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला डायरेक्टर नियुक्त किया है जयश्री व्यास को। विश्व बैंक की पहली महिला प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है भारत से अंशुला कांत। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपना पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है भारतीय मूल की महिला गीता गोपीनाथ को। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी पहली मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है सुधा बालकृष्णन को। अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंटरनेशनल एग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के सुरेश चित्तूरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अंतर्राष्ट्रीय अंडा आयोग का मुख्यालय है ब्रिटेन में। पीएनबी बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है एसएस मल्लिकार्जुन राव को और पीएनबी बैंक का मुख्यालय है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। विश्व इस्पात संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है भारत के सज्जन जिंदल को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और ब्रुसेल्स में ही है नाटो का मुख्यालय, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं आंद्रे जोहन पेटर। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एनएसजी के नए महानिदेशक बने हैं अनूप कुमार सिंह। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को। यहाँ से आपको 3 अपॉइंटमेंट याद रखना है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं सौरभ गांगुली, वाइस प्रेसिडेंट बने हैं महिम वर्मा और सेक्रेटरी बनाए गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह। एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एफएओ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया क्यू डोंगियो को, जो कि चीन देश से हैं। आपको 3 संस्थाओं के नाम याद रखना है।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट। इन तीनों संस्थाओं का मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में और ये तीनों संस्थाएं खाद्य से रिलेटेड हैं। बीएसएनएल कंपनी के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसएनएल कंपनी जो कि भारत की पब्लिक सेक्टर टेलीकॉम कंपनी है, इसके नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है पीके पुरवार को। इसके अलावा बीएसएनएल कंपनी को अब एमटीएनएल कंपनी के साथ सरकार ने मर्जर विलय होने की मंजूरी भी दे दी है। बीएसएनएल कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है वर्तमान में बॉक्सर एमसी मैरी कॉम। बीएसएनएल कंपनी का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल मंत्रालय है जो कि संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं इनके लिए एक अलग से संस्था बनाई गई है रेगुलेशन के लिए, जिसका नाम है ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी 1997 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में, चेयरमैन है राम सेवक शर्मा। राष्ट्रीय हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है शरद कुमार होटा को। एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक का मुख्यालय है नई दिल्ली में, स्थापना की गई थी 1988 में और इसका मालिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। यूरोपीय केंद्रीय बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक की नई प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया क्रिस्टीन लेगार्ड को, जो कि फ्रांस देश से हैं और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में। यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयन। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का चेयरमैन नियुक्त किया गया है मनोज कुमार नाम्बियार को। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क है ये भारत में सूक्ष्म वित्त सेक्टर का एक संघ है जिसका मुख्यालय है हरियाणा के शहर गुरुग्राम में। भेल कंपनी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भेल जो कि एक भारत रत्न कंपनी है जिसका फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। इसके नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल कुमार होटा को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, सॉरी नलिन सिंघल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। भेल कंपनी के नए सीएमडी बनाए गए हैं नलिन सिंघल। आईबीपीएस के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आईबीपीएस जो कि बैंकिंग एग्जाम रिक्रूटिंग बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इसके नए डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है बी हरिदीश कुमार को। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल क्रिकेट अकेडमी के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को। विश्व बैंक समूह के एमडी और सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये मैं क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ। विश्व बैंक समूह की नई एमडी और सीएफओ बनी है भारत से अंशुला कांत। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फायर सर्विस, सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड, तो इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं MN राव। लिंक्डइन ने किसे भारत के लिए अपना नया प्रबंध निदेशक बनाया है? तो लिंक्डइन जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक रिक्रूटिंग कंपनी है, इसने अपना भारत के लिए नया हेड बनाया है आशुतोष गुप्ता को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी आशुतोष गुप्ता। इसी प्रकार से गूगल इंडिया ने अपना हेड बनाया है मयूरी कांगो को, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने अपना हेड बनाया है राजीव कुमार को, ट्विटर इंडिया ने अपना हेड बनाया है मनीष महेश्वरी को। यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपियन यूनियन जो है इसकी पार्लियामेंट के नए हेड के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड मारिया ससोली को और यूरोपीय आयोग की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वान डेर लेयन को।
जस्टिस ए के सिकरी को किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस ए के सिकरी जो कि भारत से हैं, इनको सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट का अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश नियुक्त किया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। और यूएस क्रिकेट टीम के अंतरिम कोच के रूप में नियुक्त किया गया है किरण मोरे को। और यूएस क्रिकेट टीम जो है आईसीसी का 2019 में लेटेस्ट मेंबर बना है 105 नंबर का। प्रधानमंत्री के निजी सचिव प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री मोदी के प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है विवेक कुमार को। सेना के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन आर्मी के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है एम नरवाना को। यूके यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो यूके के नए प्रधानमंत्री बने हैं बोरिस जॉनसन, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। यूके की राजधानी है लंदन। यूके 4 देशों को मिला के कहा जाता है, इंग्लैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, नॉर्दर्न आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, वेल्स की राजधानी है कार्डिफ। इन 4 देशों को मिला के कहा जाता है यूके यूनाइटेड किंगडम। जो आयरलैंड ये अलग देश है जिसकी राजधानी है डबलिन, और नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का एक पार्ट है। आईसीसी की वित्त और वाणिज्य मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है एहसान मड़ी, जो कि पाकिस्तान देश से हैं और वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। भारत के टेबल टेनिस कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए टेबल टेनिस कोच के रूप में नियुक्त किया गया है डेजन पापिक को। यूके के गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम की गृह सचिव होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है प्रीति पटेल को। ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो प्रीति पटेल हैं ये भारतीय मूल की महिला हैं और इनको यूनाइटेड किंगडम के होम सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे भारत में होता है गृह मंत्री, उसी प्रकार से यूके में होता है गृह सचिव। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अधीर रंजन चौधरी, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है गिरीश बापट, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। एमटीएनएल के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमटीएनएल जिसका फुल फॉर्म है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं सुनील कुमार। अब एमटीएनएल कंपनी को बीएसएनएल कंपनी के साथ विलय कर दिया जाएगा। एशियाई मुक्केबाजी संघ के प्रतियोगिता आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये है भारत से किशन नरसी। राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ CITTF का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ का चेयरमैन भारत से नियुक्त किया गया है विवेक कोहली को। राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी कि नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है बद्री नारायण शर्मा। भारतीय सेना के अगले सैन्य अभियान महानिदेशक यानी कि DGMO डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन कौन होंगे? तो भारतीय सेना के नए DGMO बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह। भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इनका नाम है कृष्ण स्वामी नटराजन। IB इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं अरविंद कुमार। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के नए चीफ बने हैं सामंत गोयल। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के कार्यकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के जो कार्यकारी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है इनका नाम है सुरजीत भल्ला। टाटा कम्युनिकेशन के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा कम्युनिकेशन के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है अमूर S लक्ष्मी नारायण को। भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस, जो कि भारत में दवा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का एक समूह है, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं के सतीश रेड्डी। भारतीय बैंक संघ यानी कि इंडियन बैंक एसोसिएशन का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं
एसबीआई बैंक के चेयरपर्सन रजनीश कुमार। और भारतीय बैंक जो संघ है, ये भारत की जो बैंक है इनकी एक मैनेजमेंट बॉडी है, जिसके सीईओ हैं वीजी कनन, मुख्यालय है मुंबई में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी जो कि एग्ज़ाम कराती है, इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं ब्रजराज शर्मा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए का नया डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है राफेल मरीनो ग्रोसी। आईएईए का मुख्यालय है ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना में, और वियना में ही है ओपेक का मुख्यालय। और ओपेक से इस साल इक्वाडोर ने अपनी सदस्यता को त्याग दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया हेड बनाया गया है सुखबीर सिंह संधू को। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का नया हेड बनाया गया है अरविंद सिंह को। इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, इसके नए एमडी और चेयरमैन बनाए गए हैं जी कमलावी राव। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स भारतीय मानक ब्यूरो के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं प्रमोद कुमार तिवारी। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है आदित्य मिश्रा। जम्मू कश्मीर के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल बनाए गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले उपराज्यपाल बनाए गए हैं राधा कृष्ण माथुर। गोवा के नए राज्यपाल बनाए गए हैं सत्यपाल मलिक। मिजोरम के नए राज्यपाल बनाए गए हैं PS श्रीधरन पिल्लई। ये जो ऊपर वाले दो क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं राधा कृष्ण माथुर। इंडसइंड बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इंडसइंड बैंक जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की बैंक है, इसके नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है सुमन कथपालिया को। तो ये था हमारा वीडियो 2019 की सभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक पे करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है? वीज़ा कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर आप कोई भी हमारा जो स्पेशल करंट अफेयर्स का वीडियो है मिस नहीं करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिएगा, जिससे कि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्जाम।